Hello, guys. Welcome to our show. Today, we are doing a show on Sir Johnny Walker Ji, one of the greatest comedians the film industry ever produced in India. What a personality! इतने बढ़िया एक्टर कलाकार और आज उनके सुपुत्र नासिर खान हमारे साथ हैं. The Nasir Khan, the son of the Johnny Walker. Welcome to our show, Nasir. Thank you, Naveen, and thank you, Amarjeet. ब्रिलियंट. नासिर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा. इंटरव्यू होती रहेगी, कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी. हाउ डिड द नेम जॉनी वॉकर इवॉल्व? ओके, उससे पहले आपने जो डैडी का इंट्रोडक्शन दिया, मैं उसके बारे में कुछ ऐड करना चाहूंगा. डन. कि नॉट ओनली इज ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडियंस दैट आवर कंट्री हैज सीन, एक्टर्स, and I'm particularly talking about Hindi cinema. But he's also the first star comedian. Because Daddy ke pehle bhi comedians the. There was Aga Uncle, there was Noor Mohammad Charlie, there was Yaqub Saab, there was Gope. So there were a lot of comedians even before his time in the 30s and 40s. जी. But they were not stars. They did not become big names. Big names. They did not become syllables. Daddy was the first सुपरस्टार कॉमेडियन कि जॉनी वॉकर के नाम पे पिक्चर बिकती थी. डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पूछते थे कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है. उनका यह था कि जॉनी वॉकर है तो पिक्चर ऑल इंडिया थी. Then after Daddy there was Mahmood Uncle, who was another star comedian, and very sadly after Mahmood Uncle there hasn't been any superstar comedian जिसके नाम पे फिल्म बिके या अकेले अपने कंधे पे फिल्म उठाए. Yes, there is Johnny Lever. Johnny Bhai is also there. He is also a great today. He is ruling, and Johnny Bhai भी कब से काम करते आ रहे हैं. There is Kapil Sharma, but अगर आप हीरोज के नाम लेंगे तो आपको 50 नाम मिलेंगे. Correct. Sadly आप कॉमेडियंस के नाम लेंगे तो वो 5-6 पे ही आपकी गाड़ी अटक जाती है. Correct. And out of which what I'm most proud of is that my father, Johnny Walker, is the first one to give that platform to comedians in Indian cinema. And वो भले कोई भी लैंग्वेज की आप ले लो, not सिर्फ हिंदी, even साउथ की, तब भी there was no superstar comedian. It is Daddy who was the first superstar comedian of not just Hindi but Indian cinema. Oh yes, undoubtedly. There's no two ways about it. अच्छा, so my question was कि उनका नाम जॉनी वॉकर कैसे पड़ा? Because Johnny Walker is that Scotch label. The brand, yes. Yeah, the brand. Yes. In fact, I did the documentary in COVID. उनके कुछ 150 years हुए थे, so they came and they shot with me. अच्छा. Yeah, regarding that. तो मैंने बोला कि पहले मुझे रॉयल्टी दो, उसके बाद में बात करेंगे. नहीं मिली, कोई रॉयल्टी मिली कि नहीं मिली? कुछ नहीं, सब फोकट में. और मैं पीता भी नहीं तो वो भी नहीं मिली. अच्छा, वो भी नहीं मिली. दोनों नहीं मिली. बड़ा बुरा लगा. अमरीत को बड़ा बुरा लगा. गलत बात है. उनकी पहली फिल्म जिससे उनको रिकग्निशन मिला वाज बाजी, जो आई थी 1952 में. एंड बाजी के पहले भी उन्होंने फिल्में की थी, बट यहाँ खड़े हो जाओ, वहां बैठ जाओ, बहुत ऐसे छोटे रोल. उनको फिल्मों के नाम भी नहीं याद. बट बाजी से एक रिकग्निशन मिला, और बाजी में एक शराबी का कैरेक्टर था. एंड बाजी वाज नवकेतन फिल्म्स सेकंड प्रोडक्शन, गुरुदत्त साहब की पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर. एंड वो पिक्चर वाज स्टारिंग देवानंद. इट वाज अ बिग हिट ऑफ इट्स टाइम. एंड वो ये था कि यार अगर वो शराबी चिट्ठी नहीं देता तो देवानंद जेल तोड़ के नहीं भागता. तो वो शराबी कौन है, वो शराबी कौन है, वो शराबी कौन है. And because film इतनी बड़ी hit हो गई थी, so Navketan Films was making more films. Gurudutt Saab had become a very big director, so he started his own production company. And he था कि अरे भैया ये पिक्चर में भी हो, ये पिक्चर में भी हो, ये पिक्चर में भी हो. अब तुम्हारा नाम क्या है? ये बाजी में तो नाम आया नहीं, और नवकेतन फिल्म्स में और सब जगह शराबी की बात हो रही है कि वो शराबी कौन है, शराबी कौन है. तो क्या नाम रखना है तुमको अगली फिल्म में? बिकॉज उसमें तो डायलॉग्स भी होंगे आपके ज्यादा, सीन्स होंगे ज्यादा, तो क्या नाम होगा? सो इट वाज गुरुदत्त साहब एंड चेतन आनंद साहब हु केम अप विद द नेम. They coined the term.
दे कॉइन द टर्म कि ऑफिस में ना वो शराबी के लिए बहुत कॉल्स आ रहे, तुम एक काम करो, तुम जॉनी वॉकर नाम रख लो तुम्हारा। वाह, सो अनबिलीवेबल। डैडी थॉट कि यार जॉनी वॉकर, चलो जॉनी मतलब कोई भी बुला सकता है, बच्चा भी बोल सकता है, बूढ़ा भी बोल सकता है, यू नो, वॉकर मतलब चलने वाला, तो हो सकता है मैं चल पड़ूं। तो बोले कि ठीक है भाई रख दो जॉनी वॉकर, आप लोग को जो सही लगे, जो टाइटल में नाम देना आप लोग दे दो। तो वो फिर आर पार में उनका नाम जॉनी वॉकर आया, उसके बाद टैक्सी ड्राइवर में उनका नाम आया, फिर सीआईडी में आया। एंड ही वाज वेरी लकी कि उनकी हर फिल्म में एक गाना होता था, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो गाना सुपर हिट ही होता था। ए दिल है मुश्किल, जाने कहा मेरा जिगर गया जी, And सर जो तेरा चकराए। यस, आई मीन वेरी फ्यू पीपल नो कि मोहम्मद रफी हैज संग द मोस्ट सॉन्ग्स फॉर जॉनी वॉकर। ओह वाह, ये हमें मालूम ही नहीं था। ये तो आपने नई जानकारी दी अमरजीत भाई कि मोहम्मद रफी साहब ने सर के लिए गाया सारे गाने। किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के लिए गाया। अच्छा, ओके। अमिताभ के लिए, राजेश खन्ना जी के लिए गाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। फैंटास्टिक। और रफी साहब ने जॉनी वॉकर के लिए गाया, राजेंद्र कुमार के लिए गाया, शम्मी कपूर के लिए गाया। सो दैट इन इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स, नो। दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ फिल्मी किड, सब कुछ मालूम है, सब मालूम है। नासिर भाई आपसे बात आई एम नॉट अ फिल्मी किड। अच्छा, ठीक है। आई एम अ फिल्मी कीड़ा। कीड़ा, चलो ठीक है, बहुत और भी बढ़िया, फिल्मी कीड़ा, दैट्स अ गुड वन। आपसे मिलने से पहले तक मैं मतलब लैक ऑफ माई नॉलेज के मुझे ये नहीं मालूम था कि उनका असली नाम क्या है जॉनी वॉकर साहब का। मुझे ऐसा लगता था भी क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते होंगे, सच में कह रहा हूं मैं। वो तो जब उनकी हिस्ट्री जब हमने देखी और आपके बारे में मतलब आपसे उनके बारे में सुना तो पता लगा अरे ये तो इंदौर से और बॉम्बे आने वाले हमारे जमालुद्दीन साहब हैं। मधुद्दीन साहब हैं। What was, how did he reach Mumbai from मध्य प्रदेश? मतलब कौन उनको लेके आया या how did it, I mean that is the genesis, जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आदमी कहाँ से निकला और कहाँ से आ गया। उनके फादर जो मिल में काम करते थे इंदौर में, वो बंद हो गई। अच्छा। फिर दूसरी मिल में गए, वो भी बंद हो गई। तो मेरे दादाजी की किस्मत ऐसी थी, वो जिस मिल में काम करते थे वो बंद हो जाती थी। तो फिर उनका ये था कि भाई यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ से निकलो। हाँ। तो फिर किसी ने बोला कहीं और, तो पूरी फैमिली 10-12 की फैमिली थी, तो वो इंदौर, संगमनेर, कोलार, नासिक, पूरा एमपी से निकल के महाराष्ट्र बेल्ट से पूरा आते आते देन दे केम टू मुंबई। एंड बाय दैट टाइम डैडी वाज लाइक इन हिज 18-19। फिर नौकरी करनी थी, तो फिर 2 साल बस में कंडक्टर की डैडी ने। हाँ, that was something very interesting which I'm coming to, that he was a bus conductor. Yeah, I mean, I think 2 years. For 2 years. 2 years. So, did he ever tell you what was his life during a bus conductor? क्योंकि bus conductor को क्या पैसे मिलते होंगे, कैसे घर चलाते होंगे, क्या करते होंगे? तो फिर हिसाब किताब कुछ अलग ही है। उनका क्या था ना, उनका था कि अगर इस दुनिया में पैसा कमाना है तो बिजनेस करना है, बिजनेस में ही पैसा है। लेकिन एक ही इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में जिसके लिए पैसा नहीं लगता, वो एक्टिंग। उसके लिए सिर्फ टाइम लगता है। करेक्ट। और मैं बेकार हूं, मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो मैं टाइम ही दूंगा। अमरजीत, मेरा डायलॉग है। एंड बिकॉज ही हैड कम टू मुंबई, ही डिड नॉट नो द सिटी, यू नो। उनको पहले से आके मैं एक्टिंग करूंगा, मुझे फिल्मों का शौक था, उनको बचपन से शौक था। साइकिल पे करतब करते थे वो। तो अब मुंबई बाय चांस आ गए, तो ये था कि मुंबई आए तो फिर यू नो फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्टूडियो के चक्कर काटने पड़ेंगे। जी। अब पैसे तो हैं तो जाएंगे कैसे? तो इसे अगर मैं बस कंडक्टर की नौकरी कर लेता हूँ तो पास मिल जाएगा इधर से उधर, तो मेरा पास मिल जाएगा, मेरा ट्रैवल फ्री हो जाएगा, मैं पूरे शहर को जान जाऊंगा। अगर मुझे कहीं जाना भी है तो फ्री में आना जाना हो जाएगा। तो माहिम में रहते थे, तो दादर बस डिपो वाज हिज स्टेशन। तो वहां से वो उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। एंड डैडी की बेस्ट चीज ये थी कि टिल द टाइम ही डाइड, टिल 2003, अगर कोई उनसे पूछता ना, उनको सारे सड़कें याद थी। अच्छा। हाँ, बिकॉज ही सेड मैं इतने चक्कर काट चुका हूँ। See, the roads don't change ना। नहीं, roads don't change, and he was a live GPS. Live GPS. Global positioning system by the best. Yes. And by the best Johnny Walker. Irony of life ये है कि वो BST में बस कंडक्टर थे, और जब वो उनका नाम बढ़ा, उनकी शोहरत बढ़ी, तो हमारे बंगले के आगे जो बस स्टॉप था उसको बाय डिफॉल्ट इट हैड बिकम जॉनी वॉकर बस स्टॉप।
it's now it's named as the No, Johnny Walker bus. it was not legally. एक होता ना अच्छा, concept. हाँ, yeah. नाम ही You know, है। it became Johnny Walker bus stop. कि ये कौन सा है Johnny Walker bus stop है. Yeah, like So it is the bandstand, irony of life के बस वहां से शुरू की है बनने के बाद भी देखो. like bandstand क्या is बात? famous for. Like Salman's house. Correct. So that's why. So You know, that's यहाँ पे सलमान का घर है, हाँ, वहाँ पे शाहरुख का घर है. हाँ. That is an identity. They've made such a name, you know, globally. Yeah. It becomes a landmark. It becomes an identity. अच्छा, So बट नासिर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जॉनी वॉकर सर का नाम जॉनी वॉकर तो हो गया, लेकिन ही नेवर यूज्ड टू टच अल्कोहल और एनीथिंग, नहीं. कभी शराब नहीं पीता. कभी नहीं. ना कभी पिया है, ना कभी पिलाया है, ना हमारे घर में कभी शराब आई है. मतलब ना पीऊंगा ना पीने दूंगा. हाँ. ना पीऊंगा ना पीने दूंगा. हाँ. So he was like that, and he was very definite and very conscious of these things. And it's the same thing with me or my brothers and sisters. I've never touched alcohol. I don't drink alcohol, but yes, I have fun. I enjoy. हमारे यहाँ जब भी पार्टीज होती थी, दावतें होती हैं, तो खाना मिलेगा. क्या फन होगा यार, जॉनी वॉकर के बगैर क्या फन होगा. क्या बात कर रहे हो नासिर. When you have, जैसे लोग, I'll tell you. उसका मेरे पास एक ठीक है उपाय है. जब मुझे लोग बोलते हैं कि कमाल है यार, तुम पीते नहीं हो, हाउ डू एंजॉय. I said, तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुमको पीना पड़ता है. अच्छा. मेरे रग रग में जॉनी वॉकर है. ओह यार, ये हुई बात. वेरी गुड. सुपर. इसपे एक बात मैं जोड़ दूं नासिर भाई कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि बिना पिए क्या एंजॉयमेंट और क्या फन, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पर लाइव जॉनी वॉकर हो वहां उस जॉनी वॉकर की क्या जरूरत है. तो हमारे यहाँ ना कव्वालियां होती थी, कव्वालियों की रात होती थी, मुशायरे की महफिलें जमती थी, गजलें होती थी, बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, यू नो, पूरे इंडिया से लोग आते थे. मतलब पतंग उड़ाने की कंपटीशन होती थी. हैदराबाद से पतंग आती थी, गुजरात से पतंग आती थी, मांझा आता था. तो नौशाद साहब, रफी साहब, दिलीप कुमार, सायरा आंटी, जितने भी लोग थे उस टाइम के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, सब बंगले पे आते थे. एंड दिन भर पतंग उड़ाना होता था. पवाई लेक में जाके फिशिंग होती थी. तो हम लोग छोटे थे तो हम लोग फ्राइडे स्कूल से सीधा पवाई लेक जाते थे. एंड वी हैड अ हाउस देयर ऑन द मचान था हमारा लेक पे. यू नो, यहाँ पे हमारा मचान था, वहाँ पे शम्मी कपूर अंकल का था, वहाँ पे नौशाद साहब का था. तो वी यूज्ड टू स्पेंड द वीकेंड ओवर देयर. अच्छा नासिर, आई मस्ट टेल यू बिफोर यू नो वी स्टार्टेड द कन्वर्सेशन, मेरे को लगा यार इस बंदे में कुछ एटीट्यूड होगा. मैं सच बता देता हूँ, मेरे को लगा. मैंने अमरजीत को बोला कि अच्छा लग रहा है बात करके कि कुछ नहीं, अमरजीत मैंने बोला था ना कि मेरे को लगा कि यार बंदा इतना इंस्टाग्राम में लगा रहा है, कुछ एटीट्यूड है, क्योंकि कई लोगों को एटीट्यूड होता है. बट आई मीन आई मस्ट से दैट मुझे लगा कि थोड़ा रिजर्व नेचर के हैं जनाब. हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मेरा पेट्रोल डीजल फुल है, मैं रिजर्व में कभी नहीं होता. दैट्स अ गुड वन. सुपर. बट मैं ट्रूथफुली बोलूंगा, क्योंकि मैं झूठ, आई यूजुअली डोंट लाई until unless it's needed to save someone's life or something. So that is it. So पूछना चाहूंगा गुरुदत्त साहब, बलराज साहनी और जनाब जॉनी वॉकर साहब का ये जो इक्वेशन था, जो इनका मिलना मिलाना था, या जैसे उनकी एंट्री हुई, उनके बारे में थोड़ा सा और बताइए आप. नहीं, उनकी फर्स्ट फिल्म कौन सी थी जॉनी वॉकर सर की? बाजी, जिससे उनको रिकॉग्निशन मिला. अच्छा, फर्स्ट फिल्म. नो, द फर्स्ट मूवी नहीं, वो तो आप कह रहे थे छोटे वो उनको भी नहीं पता. अच्छा, वो छोटा मोटा उनको भी नहीं पता. हाँ, करेक्ट. उस टाइम तो बहुत होता है. पर फर्स्ट हिट वाज बाजी. I will not say first hit. The first film where he got recognized. Okay, बाजी. जहाँ उसके ये एक्टर कौन है, ये कौन है. ये करेक्ट. उसके पहले उन्होंने छोटे छोटे रोल किए थे, उनको भी नहीं पता ना, तो हमको भी नहीं पता कौन सी फिल्म थी. अच्छा नासिर, आपसे एक चीज पूछना था बिफोर आई फॉरगेट, क्योंकि दिस क्वेश्चंस इज नॉट स्क्रिप्टेड. आई डोंट हैव एनीथिंग रिटन इन फ्रंट ऑफ मी. बस आई मेमोराइज्ड अ लॉट ऑफ स्टफ. देयर माइट बी 1 or 2 pieces of paper with a father like Mr. Johnny Walker in the house. I mean, were you not intimidated? क्योंकि जब with a father with such a towering personality, I mean, बंदा कहता है यार, how was his nature? डांट वांट लगा देते थे, कभी पीटा पाटा? आपने मेरे बारे में क्या कहा? आपको मेरे बारे में क्या लगा था? कि यार बंदे में शायद कुछ एटीट्यूड हो, शायद. और अभी आप क्या बोल रहे हो? Absolutely relaxed. तो वो मेरे से 1000 गुना और रिलैक्स्ड. ओह वाह, क्या बात है. वो मेरे से he was a very 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 simple man. Kind man, very kind man. Very kind man. Extremely kind man. Extremely helpful nature. अच्छा. And उनकी जो सिंप्लिसिटी थी ना, हर चीज में, रहन सहन में, खाना पीना, उठना बैठना, बातचीत,
वो बड़ा अमेजिंग था। तो हम लोग को रियलाइज ही नहीं हुआ जब तक वी डिडंट हिट आवर टीन्स। How many brothers and sisters are you? We are six altogether. 6. And where do all your brothers and sisters live usually? Everybody's in the US. I am the only one over here. I am the youngest. Acha, you're the youngest, and Yeah, and आपकी mama, your mom? Mom is with me. Okay, your mother is with you. Excellent, excellent. So पता चल जाता ना कि what was his nature. अब आपकी बात करके इतने relaxed थे तो हाँ, please. So उन्होंने न सिर्फ हमें बट हिज ब्रदर्स सिस्टर्स, उनकी फैमिली, उनके जो दोस्त थे उनकी फैमिली, उनके जो दोस्त थे उनकी फैमिली, मतलब आपके घर में मेहमान आते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ मॉरिशस से डैडी के कोई ट्विन्स आए थे, दोस्त। अच्छा, जॉनी दे आर कमिंग टू इंडिया टू स्टडी। अच्छा, दे स्टेड विद अस फॉर ओवर 7 years. The 7 twins. साल। Yeah, My Bool and Man. God, Fantastic. They were doing Yeah. dentistry. आज की टाइम में बॉस आने से पहले फोन कर लेना। नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आई एम हाँ। आज फोन करना है, ऐसा होता है। एंड फिर कोई इंदौर से आए थे, वो 4 साल रहकर गए। यू नो, फिर कोई और वो था, मधुर था, वो जबलपुर से आया था, वो 5-6 साल रहकर गया। सो इट वाज नॉट इवन कि कौन है, कहाँ रहेंगे, नहीं, आने दो, मेरा घर आ जाएगा, मेरा घर आ जाएगा, रह लेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड ही वाज दैट काइंड ऑफ नेचर, एंड नॉट जस्ट यू नो। तो उनका ये था कि आने दो, लोग ही है ना, अच्छा रहेगा, घर हरा भरा रहेगा, इट विल बी द हाउस विल बी अलाइव, सूना सूना नहीं रहेगा। तो वी ऑलवेज लिव्ड इन अ फुल हाउस। एंड मुझे तो कितने सालों के बाद पता चला कि भाई ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, ये पता नहीं डैडी के कौन से दोस्त का बेटा है। बिकॉज हम लोग क्या 8, 10, 9 साल के थे, जब तक 13, 14 साल के हुए, तब यू नो यू रियलाइज। सो दैट बॉन्ड, दैट कनेक्शन, ही इंस्टिल्ड इन ऑल ऑफ अस, एंड दैट इज हाउ ही वाज एज अ पर्सन। वो जब शूटिंग पे जाते थे, वो 30-30, 40 लोग का खाना लेके जाते थे। माय गॉड। यू नो, हमारे यहाँ भटियारा होता था जो खाना बनाता था। मुझे इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोग आज भी सीनियर आर्टिस्ट मुझे बोलते हैं, बिग सुपरस्टार्स हु आर इन देयर 70+ टुडे, दे टेल मी कि व्हेन वी वर स्ट्रगलिंग वी यूज्ड टू कम टू योर हाउस, यू नो, बिकॉज ये था कि अगर खाना नहीं मिलेगा तो जॉनी वॉकर क्या चलेगा, वहां खाना मिल जाएगा। खाना So, एक तरीके से लंगर ही है कि एक अच्छा काम हो रहा है खाना खिलाने का। And it was how do you say that, when I started working, you know, तो he told me saying अभी तो शूटिंग पे जाएगा ना, अगर सिर्फ अपने लिए खाना लेके जा रहा है तो मत लेके जा। करेक्ट, फैंटास्टिक। लेके जाएगा तो सबके लिए लेके जा। Yeah, I've got goosebumps just thinking You know, about the. so it was like that. He was very अपने लिए, अकेले के लिए लेके जा रहा है तो मत लेके जा। I don't want कि ये मेरा डब्बा है, और ये इसका डब्बा है, ये उसका डब्बा है, अपने ना। He said take the tiffin box. And unfortunately, 29th July is his Punyatithi, Yes. or his death anniversary. Yes, 29th July. 29th. Yeah. So he was. That's how he lived his life. You know, he just gave and gave and gave. If he would meet you, and if he would like you, अगर एक होता ना क्या, ये मेरे को ये नवीन अच्छा लग गया है, हाँ बस ठीक है, फिर आप उनसे जो भी बोलेंगे ना कि जॉनी साहब यार ये घड़ी आपकी मुझे अच्छी लगती है, तो ये ले लो। Like daddy, he said, what is more important? These are materialistic things. The relationship should have the value. नासिर साहब, अमरजीत को कुछ सिखाओ यार, कुछ सिखाओ। ये कुछ भी नहीं दे रहा मेरे को। ओ भाई, आपकी क्या नहीं, तो मैं सीख रहा हूँ नासिर साहब से। अपनी घड़ी मेरे को भी देना अमरजीत। रोलेक्स पहनता आज छुपा के रखी हुई है। घंटी बजी। अब अमरजीत की घंटी बजी। नासिर भाई, मैं वापस आता हूँ कि गुरुदत्त साहब के साथ, क्योंकि उनकी काफी फिल्में की और उन्होंने काफी सपोर्ट किया, उनके साथ वो हिट हुए। उनके साथ जो रिलेशन था जॉनी वॉकर साहब का, वो सिर्फ एक एक्टर और डायरेक्टर तक का ही महदूद था या उससे आगे था? नहीं, बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी, बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप थी, एंड डेफिनेटली ही ओड his entire career to Gurudutt, because giving him the break in Bazi, then giving him the role in CID, in Mr. and Mrs. 55, in Kagaz Ke Phool, in Pyasa, you know, so many movies that they did together. And after the passing of Gurudutt Saab, he went in a major shock. You know, वहां से उनका वो दिल खट्टा हो गया कि यार टूट गया।
you know के हाँ, and 64 में हुआ and by 65 or 66 he said कि अब मुझे और काम नहीं करना. So he Oh. really cut down his work by 60-70%. Hmm. And by that time a lot of cheap comedy had come in. थोड़ी सी vulgarity आ चुकी थी. You know, people were wanting double meaning dialogues. तो उनका ये था कि यार अब इन सब को तो मैं चेंज दे, पब्लिक की डिमांड है, प्रोड्यूसर तो बना के देगा. Correct. तो Then it became a hero or a heroine based industry. या तो उनका ऐसा कि मैं तो ये कर नहीं सकता, डबल मीनिंग डायलॉग एंड ऑल दैट. तो उससे अच्छा इंस्टेड ऑफ चेंजिंग देम आई चेंज माई सेल्फ एंड आई टेक द बैक सीट एंड देन ही क्विट हिज वर्क एंड देन he relaxed basically कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसा या उनका बहुत वाहियात काम नहीं कर पाऊंगा मैं. हाँ, क्यों करना है? हाँ, क्यों करना है? करेक्ट. और मैंने यहाँ भी एक जगह I was just going through one of those pages a few days ago that he also said somewhere कि मैं ऐसे ही रोल करना चाहता हूँ जब परिवार आए तो आराम से बैठ के देखे और शूटिंग में और मतलब जो आज की तारीख में तो परिवार आए तो कम से कम 200 भर के अच्छी गालियां हो तब मजा आता है. Yeah, so he was very conscious that because film आप क्यों जाते हो? It's an entertainment, it's an outlet ना कि चलो बीवी बच्चों माँ बाप भाई सब जाते हैं ना. अब जहाँ ऐसा मैं कुछ करूँ कि बाप को शर्मिंदगी हो कि यार बेटी को क्यों लेकर आया या माँ को शर्मिंदगी हो, तो इसे मुझे वो रास्ते करना नहीं. मतलब 300 से ज्यादा फिल्में की हैं डैडी ने, एक डायलॉग सेंसरशिप पे नहीं कटा है. करेक्ट. ओह, दैट्स अ ह्यूज थिंग. आज तो फिल्म कट जाती है पूरी. या एंड दैट टू बीइंग अ कॉमेडियन. करेक्ट. Nasir, tell me one thing. Which was your first movie? My first movie was Dushman Duniya Ka, which Mahmood uncle had made. Not Betaj Badshah. No, that's all fake. Google is not. You can't believe everything Google says. No. I wasn't believing on Google. I was just researching somewhere because there was a dichotomy between your first movie and this movie. So that is precisely why I put the question to you that which is the correct one to bring it on record. दुश्मन दुनिया का महमूद अंकल से. हाँ, so that's why I asked you this question pertinently. नहीं, आपने मूवी दुश्मन दुनिया का की पर आप तो दोस्त बन के रह गए सबके. हाँ, दोस्त बन करके रह गए. And I remember one song of yours very distinctively with Rageshwari Lumba. Yes, इस हाथ में उसे ले ले यही प्यार का है दस्तूर. हाँ, उस टाइम वो MTV और उस पे आया करता था कोई केबल पे जो हम देते थे. It was a very old song and that time I used to host a lot of top 10 गानों के programs. Yes. तो आपने फिर बचपन में भी कुछ एक्टिंग की? I mean टीनेज के बाद या सीधा आप नहीं ही दुनिया के सामने आए सीधे? नहीं, डैडी का ये था कि मुझे एक डिग्री ला के दो. अच्छा. पढ़ाई कंप्लीट करो. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो उनको कभी नहीं मिली, उन्हें छोड़नी पड़ी टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली. यू नो, बट वो आई थिंक 5th या 6th तक पढ़े थे, फिर छोड़ दिए थे. बट डैडी ही हैज डन फिल्म्स इन पंजाबी. आपको देखना चाहिए अमरजीत. विलायत पास करके एक फिल्म है, तेरी मेरी जिंदगी करके एक फिल्म है. डैडी ने 4-6 फिल्में पंजाबी में की है. आप खुद उनकी पंजाबी सुन के हैरान हो जाएंगे. डैडी ने मराठी में फिल्में की है. तो उनको इंग्लिश आती थी फ्लुएंट, उनको हिंदी आती थी, उनको उर्दू आती थी, उनको पंजाबी आती थी, उनको गुजराती आती थी, उनको मराठी आती थी. And because he had a lot of friends in Mauritius, he had also learned French, so he could speak in French. So for somebody who never went to school, you know, it was all self-taught. तो उनको ये था कि मुझे स्कूल जाने का, एजुकेशन का मौका नहीं मिला, तो एटलीस्ट मेरे बच्चों को पढ़ना चाहिए, बिकॉज आई हैव द फैसिलिटी टू प्रोवाइड देम, सो आई थिंक आई शुड गिव इट टू देम. सो उनका ये था कि तुम एजुकेशन कर लो, मुझे डिग्री ला के दे दो कि भाई अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे इस डिग्री पे नौकरी मिल सकती है, मैं 2 पैसे कमा सकता हूँ. आजकल डिग्रियों पे नौकरी नहीं मिलती. हाँ, सो अब डिग्री पे नौकरी नहीं मिलती. हाँ, सो ही टोल्ड मी दैट कि जब मुझे मिली डिग्री, आई वेंट टू द यूएस, आई स्टडीड ओवर देयर, आई केम बैक एंड आई डिड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड आर्किटेक्चर. You're an architect by profession. Yeah. अच्छा, so then I came back and I told him मुझे एक्टिंग करना है. He said कि अब तेरे को जो करना है कर. क्योंकि मेरा जो फर्ज था ना फादर का, वो खत्म हो चुका. वो खत्म हो गया. अब तू जाने, तेरी किस्मत जाने.
And I told him, I said, मैं किसी को बोलूंगा नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ. He said, I don't even want you to tell anybody कि तू मेरा बेटा है. Fantastic. Because ये इंडस्ट्री ऐसी है, ना कोई बोलेगा नहीं, काम कोई देगा नहीं. Wow. So you became an architect of your own karma and your destiny. Correct. Correct. You became an architect of your own Yes. life. And then, like in the 94, 95 is when I said that okay, I'll go and start looking for work. And I was very lucky कि मुझे एक ad मिल गई with प्रहलाद कक्कड़, and he liked that. And फिर मुझे 3-4 ads मिल गई. उसके बाद ads का सिलसिला शुरू हो गया. फिर म्यूजिक वीडियोस आने लग गए. फिर मुझे अलादीन जो हिंदी में जो टीवी सीरीज आता था, उसमें अलादीन की मेरी आवाज है. So I was fortunate I got to dub, so I used to dub a lot of cartoons, a lot of English movies. फिर वहां से मुझे म्यूजिक वीडियोस मिलने शुरू हो गए. फिर मुझे एंकरिंग शोज मिलने शुरू हो गए. फिर वहां से फिल्म आ गई. फिर वहां से टीवी आ गया. So the whole process वो कब शुरू हुआ, one to another to another to another, and it just went spiraling upwards and upwards. You should also you should also be thanking your genes because of your dad and mom. Yes. And like I'm saying, Genes. Yes, आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैं किनका बेटा हूँ. जब उन्हें पता चलता है रेस्टोरेंट में, अरे आप जॉनी वॉकर के बेटे, वो वॉकर हैं, आप खान हैं, तो how they can't correlate. Yeah, and मैंने कभी कॉमेडी नहीं की है कैमरा पे. अच्छा. What you see me in personal, I'm fun, I enjoy on the set, I do a lot of masti. On Instagram you're a rock star. Rockstar. I'm enjoying. हाँ, मतलब I'm enjoying. I keep watching your reels. Yeah, so and I'm learning. I'm learning from all the new kids. Yeah, Amarjeet. I'm learning from Amarjeet. हाँ. Amarjeet is the new kid on the block. तो मेरा ऐसा है कि जब मैंने शुरू किया था, मैं अपने सीनियर से सीखता था. फिर मैंने अपना एक माइंड बना लिया कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए. And now the past few years ago, right before COVID hit in, I unlearned everything. And ऐसा क्यों किया आपने? Because हम जिन फिल्मों पे बड़े हुए हैं, देखो अगर आप मुझसे पूछोगे, if you ask your parents, they'll say हमारा दिलीप कुमार, देव आनंद, और हमारा कौन है? अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, जितेंद्र, मिठुन. These are our superstars. Who we see. Govinda Bhai sab still comes a bit later. But I'm saying Amitabh Bachchan जो एक होता ना 14, 15, हमारे पर एंथनी, दीवार, तो वो डायलॉग, राजेश खन्ना. So these are that वो घुस चुके हैं. इनकी वजह से हमको एक्टर बनना था. तो कहीं ना कहीं झलक तो निकलेगी ना. हाँ बिल्कुल. कहीं ना कहीं इनकी झलक निकलेगी. बट अभी आप सिनेमा देखो, अभी जो OTT आया है, जो वेब आया है, जो इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, they don't know. Forget Johnny Walker, they don't even know me. They're creating their own brand. They're creating their own impressions. But इसी बात पे मैं वापस आ जाता हूँ. Some of them are really bad because they are like your dad never did bad comedy. जैसे जॉनी वॉकर सर ने कभी बैड कॉमेडी नहीं करी, डबल मीनिंग कॉमेडी नहीं करी. सोशल मीडिया इज नाउ फुल ऑफ ट्रिपल मीनिंग थिंग्स. लेट मी नहीं, मैं देखो, मैं आपकी उस बात से सहमत हूँ, लेकिन फर्क क्या है? अब मेरे पास, मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा. अब मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, बिल्कुल, मेरे पास एक समझ है, मुझे परख भी है कि यार ये बुरी चीज है, ये बुरा कर गया, अगर इसको ऐसा करता तो और बेटर होता. हाँ, तो मैं वहां से भी सीख रहा हूँ. मैं वहां से भी सीख रहा हूँ. Yes. Because everybody will tell you what to do, nobody will tell you what not to do. Correct. बिल्कुल. Perfect. So I don't differentiate कि ये अच्छा है कि बुरा है. I am seeing कि ये है क्यों. अगर लोग इसको पसंद करें तो कुछ तो होगा ना. कुछ तो होगा कि लोग पसंद करें. लोगों ने दिलीप कुमार को पसंद किया तो हमको पता है क्यों पसंद किया. इट्स ग्रेट. रफी साहब, किशोर कुमार, लता मंगेशकर को लोगों ने अगर पसंद किया है तो वो बहुत ब्लेटेंट है कि ये भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट है. माइकल जैक्सन को क्यों पसंद किया? ही वाज ग्रेट. अनडाउटेडली ही वाज करेक्ट. थ्रिलर, बिली जीन. तो आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं who are again have a lot of fan following. People are loving them. Why? You can't put the finger on it. Correct. So find that. कुछ तो होगा ना. कुछ तो होगा. So I'm learning from all these things, and I'm applying that to my thing. So for me, it doesn't make a difference
यू नो अगर मुझे कोई आके बोलता है कि अरे आपने पहले क्या किया, ऐसे मैंने पहले कुछ नहीं किया। एंड इमेजिन अमरजीत एंड आई वन फाइन मॉर्निंग 4:30-5 बज रहे होंगे अमरजीत जब हमने नासिर, आई टेल यू द ट्रूथ, आई एम अ लॉयर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास तबला मेस्ट्रो एंड तबला मुझे सिखाता नहीं है, सिर्फ बोलता है कि मेरे तबले पे आके बैठ जा, तो मेरी गाड़ी में आके बैठ जा, मेरे तबले पे आके बैठ जा। ये आप ये देखिए ना, मैंने बोला तबले पे आके बैठ जाते, तबले के ऊपर बैठ गए भाई। मैं साइड में सो हम लोगों ने ऐसे ही 4:30-5 बजे शुरू कर दिया ये कार्य, एंड वी मस्ट से देयर वर सो मेनी पीपल हु हेल्प्ड अस इन दिस शो ऑफ आवर्स, connecting us with the people, and I would thank all of them without naming, because I thank every guest of ours, I thank every friend and contact of ours who gets us to, because we are showcasing, this show is something I'm sure you must be finding it halka sa different, ki ye koi we are not doing it for the money or anything, it's out of passion and love that we are doing this. नासिर भाई, मैं आपकी बात पे आता हूँ कि जो नए प्लेटफॉर्म्स आ गए, ओटीटी आ गई है, सोशल मीडिया आ गया, आपने कहा कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा भाई, बहुत कुछ अच्छा तो हो रहा है, पर उस बहुत कुछ अच्छे में कुछ चीजें ऐसी भी हो रही हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। गाली गलौज बहुत हो रहा है ना, कॉमेडी के नाम पे इतनी ज्यादा वल्गरिटी, इतना ज्यादा नीचापन, इतना ज्यादा डबल मीनिंग वाला वो आ गया कि आप सच में अपने भाई बहनों के साथ, आप अपने माँ बाप के साथ नहीं देख सकते हो। अब तो गालियों में डायलॉग है, डायलॉग में गाली नहीं। करेक्ट। तो नहीं एक मिनट, तो मेरा सवाल आपसे है, तो इसको रोक कौन सकता है, इसको चेंज कौन कर सकता है? आप देखो ही मत उसको, देखो ही मत कि अभी मैं रजनीश साहब को पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक लाइन लिखी है कि युग तब बदलते हैं जब आपकी सोच बदलती है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि हम ये इन चीजों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, या ये परोसा जा रहा है? वो किसी ना किसी की तो डिमांड होगी ही, इसीलिए परोसा जा रहा है। तो मतलब हम इस नीचे इतने निचले स्तर पर क्यों आ गए हैं कि हमको ये चीजें देखनी पड़ रही है और हम इसके लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, या हम ये नहीं कह पा रहे कि यार ये क्या बकवास दे रहे हो आप। एग्जैक्टली, सो द ब्लेम लाइज इन द पब्लिक। अगर पब्लिक ने रिजेक्ट करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर्स बनाएगा नहीं। आप तो अपनी मौज मस्ती के लिए कर रहे हो, लेकिन प्रोड्यूसर तो पैसे के लिए बना रहा है ना। करेक्ट, हाँ, द मिनट दे रियलाइज कि भाई इसमें पैसा नहीं है, वो लोग ऑटोमेटिकली चेंज करेंगे ना। पर वो रिवर्स नहीं हो पाएगा आजकल। वो रिवर्स नहीं होगा, वही बिक रहा है। वो रिवर्स नहीं होगा, वो टर्न अराउंड होगा। ठीक है, इट इज अ साइकिल ऑफ लाइफ, इट विल कम बैक। आई एम टेलिंग यू, इट विल कम बैक इन द नेक्स्ट 4-5 years। होपफुली, आई मीन दिस इज 2023, आप देख लो, बाय 2030, बिफोर 2030 दिस होल थिंग विल कम बैक। आई एम ऑफ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि ये इन नेक्स्ट 6-8 सालों में एक और नया गुरुदत्त पैदा होगा, एक और नया जॉनी वॉकर पैदा होगा, एक और मोहम्मद रफी आएगा, एक और किशोर कुमार आएगा, जो हमारे लेजेंड्स हैं। बिकॉज उतने साल लगते हैं, बिकॉज उन्होंने भी तो 20-30-40 साल राज किया है ना। करेक्ट, उन्होंने भी तो किया है ना। नहीं, कंट्रीब्यूट भी किया है, बहुत कंट्रीब्यूट भी किया है। That's what I'm saying. So those people who are the big legends of any industry, आप कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, आप दुनिया पकड़ लो, सिर्फ मैं सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो तब थे ना, 50s, 60s, 70s में, 80s, 90s, 2000 में कौन है? बट 2000 भी तो अभी 2023 आ गया ना, ये भी तो फिर 2030 में जाएगा ना। And it is turning around, and you see it. There will be new legends, new filmmakers, new cinema, new actors. Agreed, नासिर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल के लॉट में who do you think are really 4 or 5 very talented actors, actresses who are the upcoming ones whom you feel are going to go a very long way? देखो, टैलेंट की बात की है तो मैं डैडी की बात करूंगा। नहीं, वो तो आई मीन ही इज एन आइकन, ही इज अ लेजेंड। हम आज की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो डैडी बोलते थे कि ये दुनिया की, हमारी जो हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री है, ये दुनिया की एक ऐसी लौती इंडस्ट्री है जिसमें 99.99% किस्मत का खेल होता है हर जगह ही। एंड वो जो 0.01% है ना, उसमें आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क, आपकी ईमानदारी, आपका एटीट्यूड, आपके रिलेशंस, और दूर कहीं कोने में टैलेंट। An ounce of luck is better than tons of practice. Exactly. सही बात। So
for me, everybody who is successful is good. Because there is something that they have that the other one doesn't have. Very good. Super point. Super point. You know, Super so point. You've got them into the 99.9 bracket. Yeah. Yeah, because everybody is ना. हाँ, ठीक है, Like even हाँ. because डैडी भी तो वही बोलते थे, मुझे अगर बलराज साहनी बस में नहीं देखता, मुझे नवकेतन के ऑफिस नहीं लेके जाता और गुरुदत्त खड़क के मुझे वो एक रोल नहीं देता, वो पिक्चर नहीं चलती, लोग उस कैरेक्टर को पसंद नहीं करते, तो मैं पैदा ही नहीं होता ना. Fantastic. हाँ, वो you've come back to the 99.9 का खेल. You सब understand? मैंने- हाँ, टैलेंट तो तब मिलेगा जब आपको मौका मिलेगा ना भाई. हाँ, मौका ही नहीं मिलेगा तो चौका टैलेंट कहाँ तो तब मारोगे? दिखेगा ना. मौके पे ही चौका होता है. हाँ, वो तो किस्मत का है ना. वही दिलीप कुमार, वही राजेश खन्ना, वही सलमान खान, वही शाहरुख खान. Why everybody is not a Salman or a Shahrukh? Correct. Why is only Salman and Shahrukh? Amarjit, you can say thank you to me. Yeah, thank you, भाई साहब. You know, so it is that Correct. kismat, they're born with that, and then Yeah. it is their hard work and their dedication and the way they put time and effort into the work, and they've been working for 30 years. Yeah, in Ah, 89, from 1990 till 2023, they're working. हाँ, They कुछ तो बात है. made so many movies, they worked so hard. You know, इतनी सारी फिल्में की हैं एंड इतना सारा पैसा बना के दिया है प्रोड्यूसर्स को, इंडस्ट्री को, इतने सारे लोगों का घर चला है, यूनिट वाले, स्पॉट बॉय, लाइटमैन, you know. So because of these stars that are churning out movie after movie after movie, with their dedication and their hard work. अपना ये एपिसोड हिट है क्योंकि इतनी सारा ज्ञान ये कहीं भी नहीं है. ये कहीं भी नहीं है. ये गूगल देव नहीं दे पाते ये. माइकल केन का एक स्टेटमेंट मैंने सुना था. I loved Michael Caine's movies. हाँ. I loved his movies. I love his Yeah. movies. So Michael Caine had said that a superstar does not need to act. He is a superstar because he has a very strong fan following. Correct. People see him in a different platform and a different light. Correct. एक्टिंग के लिए है ना, भाई के रोल, माँ के रोल, बाप के रोल करने के लिए है ना एक्टर्स. आप एक्टर्स को डोंट एक्सपेक्ट सुपरस्टार्स टू एक्ट. Correct. They are superstars because of a reason. It's a likability. There's some charisma in them. They are God gifted. And therefore they are superstars. They don't need to act. उनका स्टार पावर है, खड़े हो जाएंगे, लाइन लग जाएगी. हाँ. अभी आपने सुपरस्टार की बात की तो महमूद साहब अपने जमाने के लेजेंड रहे, अमिताभ साहब हैं और आपने दोनों को देखा है और अमिताभ साहब के साथ आपने काम किया है. प्लस इनके डैडी डैडी के बारे में एक भी चीज मैंने पढ़ी थी कि महमूद वाज सपोज्ड टू बी द डिसाइपल एंड योर डैड इज द मेंटर. हाँ, मैं अभी इसीलिए कह रहा हूँ कि वो आप समथिंग लाइक दैट. के बारे में कुछ बताइए. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. Yes. And I will stay to that only. Okay, stay to that. I will not go beyond that. Okay, done. I will not go beyond that. And like with Mahmood uncle, Lucky and Manzoor and they all are my brothers, yeah. I don't think of Lucky as not being my brother. I may not have met him in 10 years. In fact, I just spoke to him last week. You know, he had come to Bombay, he had come to Mumbai for a concert. आप लकी अली के बारे में बात कर रहे हैं. लकी अली की बात कर रहे हैं. तो मेरी लकी से कितने 8-10 साल के बाद बात हुई, बट वो ऐसा था कि कल ही बात हुई. हाँ, अमरजीत, ये कब दिन आएगा जब तू मेरे से 10 साल बाद बात करेगा? आ जाएगा, कल आ जाएगा. You know, so it is like that because again I will go back to that. कि डैडी ने सबको साथ में लेके चला, चाहे वो जगदीप अंकल हो, लाइक इवन नावेद एंड जावेद. मैं कितनी बार जब मैं बाहर जाता हूँ, पीपल टेल मी आप जावेद जाफरी के छोटे भाई हो ना, आई से यस. हाँ, यस. और आप महमूद के बेटे हो ना, आई से यस. हाँ, यस. Because there is no question, I will not correct them. There is no need to correct them. नहीं, बहुत अच्छी बात कही भाई नासिर भाई, बहुत अच्छी बात कही. There's so much of bonhomie that is reflecting in your attitude. Yeah, because I've seen that in my house. Now I've seen that with my father and their. मतलब जब मेरे फादर गुजरे थे ना, मैं महमूद अंकल को कंसोल कर रहा था कि महमूद अंकल होता है, क्या करेंगे, ऊपर वाले की मर्जी है. And he said, Nasir, you have only lost a father. You have only lost a father. तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे फादर के साथ कितना है? 31 साल का है. अच्छा, how old were you? आप कितने साल के थे? I was 34. I was 32, 33 when daddy passed away. You know, so he said कि तेरा तो रिलेशनशिप सिर्फ 31 साल का है ना, मेरा तो 60 साल पुराना रिलेशनशिप है भाईजान के साथ. My God. You know, हम तो जब नए थे, हम आए थे, हम इनके साथ जाके सीखते थे, हम काम करते थे. You know ना, he's like brother to me. He's my mentor. He's my guru. He's taught me.
क्या बात? So I have lost more than what you have lost. You have only lost a father. I'll never forget these words of Mehmood uncle. देखिए, So for ये me, कहीं नहीं लिखा है। देखो कितनी अच्छी बात आप बता रहे हैं। ये सुपर आपकी जो- सुपर। और इतनी आपकी बात सुन के आई रियली विश इफ सारे ये सोचने लगते कि कोई हमारे घर आए तो बिना फोन करके आ जाए आज की तारीख yeah, में। yeah, आज की तारीख में बिना फोन करके आ जाए। और कोई वो जो आप कह रहे थे वो क्या कौन 7 साल रह के गए, ट्विंस रह के yes, गए और वो सारे yes. रह के गए। आज की तारीख में जो मैं देखता आ रहा हूँ, fortunately I also have friends with whom I spent a lot of time together. Maybe I'm also not in touch with them or they might not be in touch with me, but हम ऐसे ही चले जाया करते थे एक दूसरे के घर में। Yeah. वो अलग- And डैडी का ऐसा था ना, उनके मरने के बाद इतने सारे लोग घर पे आए। नहीं, वो अभी भी जीवित है। नहीं, what I'm telling you Yeah. is after The he passed physical, away, the the physical, Yeah. you know, मेरी पूरी जिंदगी उनके साथ निकली है। My brothers and sisters were in America, but I have lived all my life with him. अच्छा। You know, तो कितने सारे लोग यहाँ घर पे आते थे, मिलते थे कि मैं टीचर हूँ, मैं इंदौर से आया हूँ, मेरा ठेला था वहां पे, एंड वो आए थे इंदौर पानी पूरी खाने के लिए। उनको मेरी पानी पूरी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि तू रोड पे क्यों खड़ा है, तेरे पास दुकान क्यों नहीं है? तो इसे मेरे पास लाइसेंस नहीं है। अच्छा। तो इसे ठीक है, मैं बात करता हूँ। So और he license- went to the municipality people over there हाँ। and he got the license for that guy. Yeah, ये this is social work, समाज सेवा है। You know, and after my father passed away, वो आदमी अपनी दुकान बंद करके बस से ट्रेन से सफर के घर पे आया, सिर्फ हाथ जोड़ के श्रद्धांजलि देने के लिए। एंड ये बात मैंने भी पहली बार सुनी। God bless his soul. God bless his You know, soul. Yeah. he was that, उनको क्या जरूरत है, आप रोड पे किसी के जाके भेलपुरी खा रहे हो और अब बोला, बड़ा अच्छा भेलपुरी बना रहा है तू यार, you know, पानी पूरी तेरी बड़ी मस्त है, तेरी दुकान होनी चाहिए। उसने कहा कि नहीं, मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। तो बोले ठीक है, तो मैं करता हूँ। He was like that. He कितने लोग connected. आते थे who used to come and tell him, he said कि मेरे को याद भी नहीं है। I don't remember, I don't want to remember. But अच्छा, tell me one thing truthfully, not cutting you out. आज की आपकी फिल्म इंडस्ट्री में है ऐसे लोग जो who are I think है। है। But अभी जैसे क्या हो गया ना? जैसे दो एक नाम बताएं without No, I'm telling you, Salman is very helpful. Okay. He does it for a lot of people, and वो आपको उन लोगों से सुनने को मिलेगा। Salman never comes out and says it. Shah Rukh also does a lot. There are a lot of people in the industry who do a lot of things for a lot of people. But अब क्या हो गया? Because of the social media awareness and the whole paraphernalia जैसा हो गया है, so it is better to keep quiet. हाँ, नहीं तो इधर से उधर से। तब क्या था उस जमाने भी सब, I'm not saying कि my father was great, he did, everybody did यार। रफी साहब कितना करते थे। रफी साहब के तो बारे में ये भी कहा गया है कि he was going with the producer in a taxi and वो एक भिखारी आया और उसने पैसे मांगे, तो रफी साहब ने ऐसे जेब से निकाल के पैसे दे दिए। तो प्रोड्यूसर ने बोला, रफी साहब आपने जेब में हाथ डाल के उसको पैसे दे दिए, आपने देखे भी नहीं कितना दिया आपने। You know, तो रफी साहब ने बोला, जब ऊपर वाला नहीं गिन के देता मुझे, मैं क्या हूँ, कमाल। अमरजीत प्लीज अपने जेब में हाथ डाल के मुझे भी दे यार। तो ऐसे लोग हैं यार, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारी परवरिश हुई है, ऐसे लोग हमारे लिए एग्जाम्पल रहे हैं हमारे बचपन में। यू नो, सो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल, सो नेचुरली कहीं ना कहीं वो तो है ना। Correct. Fantastic. Nasir, where are you going on from here in terms of your acting career and your films, your roles? What's in the pipeline? क्या चल रहा है आजकल? See, 2008 में मैंने completely छोड़ दिया था फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, भाई उसका क्या रीजन है बॉस? क्या ऐसी क्या नाराजगी हो गई? 2008 क्या रीजन रहा? नहीं, रीजन क्या था? रीजन बताओ। हाँ। 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हाँ। I was out of the film industry. ऐसी क्या नाराजगी होगी? किसने नाराज किया? I was head of operations for a US company based in India. नहीं, head of operations क्या? Movie company? For a US company, they used to make coking coal, कोयला. Oh, okay, कोयला. So I did that for 6-7 years. And वो कहते हैं ना कि पैरों तले जमीन फिसल जाना, खिसक जाना. It happened like that. And I just came crashing down. And then I said, लोग क्यों बोलते हैं कि यार फिल्म इंडस्ट्री बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है? ये तो कोई भी चीज अनप्रेडिक्टेबल है, कल को कुछ भी हो सकता है। हाँ। एक झटके में जो पूरा एम्पायर खड़ा था वो धरती में घुस गया। You know, so from 2015 is when I started picking up myself and again came back
बट जब मैं आया तो कास्टिंग डायरेक्टर्स आ चुके थे, यू नो, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स आ चुके थे, इट वाज अ होल डिफरेंट सिनेरियो। अच्छा, tell me one thing. Tell me one thing. Casting director करता क्या है? I'm so intrigued by this all the time. Casting director करता क्या है? छांटता है क्या? छांटता है लोगों को निकाल के। बिकॉज देख क्या हो गया ना अभी, बिकॉज लोग इतने सारे हो गए जो एक्टर बनने आए हैं, एंड पहले एक होता था कमर्शियल सिनेमा और एक होता था पैरेलल सिनेमा, बट अभी धीरे 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 एंड वो बहुत डेफिनेट होता था। अमोल पालेकर, फारूक शेख साहब, नसरुद्दीन शाह, यू नो, ओम पुरी साहब, इनका एक तो पैरेलल सिनेमा चलता था। यहाँ पे आपको देखना है तो मिथुन दा एंड बच्चन साहब एंड धर्म अंकल एंड ऑल दीस पीपल आर डूइंग द टिपिकल हीरोगिरी, बट ये आपको मजा देता था, ये आपको सिनेमा देता था। बट अगर आप देखोगे इन द लास्ट 15-18 years, that has merged and slowly commercial cinema has become a real cinema. अच्छा, 2015 में फिर क्या हुआ? Let's get back to 2015. Then I came back. हाँ. But वो पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका था। हाँ, ठीक है। You know, मुझे पता नहीं था कौन है क्या है। पहली बार मैंने ऑडिशन किया, मुझे पता नहीं था कि ऑडिशन क्या है, because I told you, तब तो मेरा काम ऐसे ही शुरू हो गया। अच्छा, ठीक है। ठक ठुक ठक 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 ठक। हाँ, ठीक है। इट वाज लाइक कि आप कौन, आपने पहले क्या किया है? पहले मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसे क्या? But why would you need to again go through all the auditions unless there's a specific role? Because those people, because the people that had come that time or this time, they're all graduates from media institutes. Okay. Who are 23, 24, 25. Acha. You know, so they've studied it in books. They have not studied it in the theaters. Practically. थिएटर में हमने तो थिएटर में सीखा ना, फिल्में देख देख के सीखी है। तो हमको हीरो के साथ साथ कैरेक्टर आर्टिस्ट के भी नाम पता है, हमको टेक्नीशियन के नाम पता है। मुझे आज भी व्हेन आई वॉच अ मूवी, आई डोंट लीव व्हेन इट इज ओवर, आई लाइक टू रीड द नेम्स ऑफ द क्रेडिट्स। यू नो, चाहे वो हिंदी फिल्म हो, चाहे वो इंग्लिश फिल्म हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो वेब सीरीज हो, आई लाइक टू नो कि डीओपी कौन था, असिस्टेंट कौन है, उसका चीफ कौन है, who's the editor, who's the chief editor. What does a screenplay writer do? और वो आता है ना लिखा हुआ screenplay किसने किया, cinematography किसने किया, फर्क क्या है basically? I'm always intrigued by this. उसकी क्लासेस हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे, वो चार्जेबल होगी। अच्छा, ठीक है। No, but will it be in धीरे इंटरव्यू से सीखने पे आ गया। अमरजीत मत सिखाना तबला, फिर ये आप ही के तबले बजाएगा। मत सिखाना। तो मैं इसको वकालत भी नहीं सिखाऊंगा फिर। छोड़ने का नहीं। अच्छा, नहीं, coming back to it, what is the minute difference? A screenplay is what a writer does, cinematography is what a cameraman does. That's it. Simple. Okay. See, एक होती है स्टोरी, एक होती है स्टोरी। अगर शोले की स्टोरी क्या है? एक डाकू है, उसने एक पुलिस ऑफिसर के 2 हाथ काट दिए, पुलिस ऑफिसर 2 चोर को हायर किया डाकू को पकड़ने के लिए। दिस इज द स्टोरी ऑफ शोले। ठीक है। ओके, नाउ द स्क्रीन प्ले ऑफ शोले इज व्हाट, कि पिक्चर शुरू कहां से हुई। ओके। फ्लैशबैक कब जाएगा अमजद खान का और संजीव कुमार का। तो जिसने राइटर है उसने स्टोरी लिख दी, उसके बाद जो उसको जो आइडिएट करेगा, that is everything, that is what screenplay is the most important part of the storytelling, na? So एक होती है स्टोरी and screenplay is the storytelling. It's the ideation of that entire thought process. Correct. Yes. Okay. हाँ, देखिए। When you see Anand, you've seen गुलजार साहब आनंद। Yeah. तो आनंद के पहले सीन में आपको पता चल जाता है कि राजेश खन्ना मर चुका है। Okay. And then because अमिताभ बच्चन को वही तो अवार्ड मिल रहा है। हाँ, करेक्ट। किताब आपने लिखी है। फ्लैशबैक। फिर भी आप रोते हो ना एंड में। दीवार में शशि कपूर को अवार्ड मिलता है अपने भाई को मारने का, जो बोलता है मैं अपनी माँ के हाथ से लूंगा। The police officer. तो you know in the beginning Amitabh Bachchan is dead. But you still get emotional in the end. So ultimately सबसे important role is the screenplay guy or it is the storytelling, ना? एक होती है कहानी। You know, it's like how you said, यार, I mean, I'm not saying about myself. You people do interviews. There are some interviews where you ask a lot of questions, but it's very boring. हाँ, बहुत बोरिंग है। कई 2-3 तो हम लोग सर पकड़ लिए, अमरजीत ने सर पकड़ लिए। हाँ, exactly, because probably they don't know how to
the whole process. No, I'm really enjoying the show with you because इतनी सारी you're a information natural. बिल्कुल। I'm not buttering you. You're a natural because otherwise I would have maybe signaled Amarjit ki yaar ab ho gaya. नासिर भाई, एक और अच्छी बात है कि आप उस चीज को बना नहीं रहे हो। अब ये हाँ। आपका एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो। आपने जो देखा, जो सुना, जो आपने फील किया, वो आप बात कर रहे हो। आपने Correct. आप बना नहीं रहे हो। Very nicely said कि मैं तो वहां बैठ के मैंने थिएटर देखा, मैंने जॉनी वॉकर को घर पे देखा, सारा पूरा पैराफर्नेलिया को अपने घर पे देखा बिकॉज दैट Yeah. एक्सपीरियंस मीडिया से पड़े हुए 25-30 हजार रुपए में खर्च करके नहीं आ नहीं मिलेगा। सकता। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे काम शुरू होने के पहले जब महमूद अंकल बहुत बीमार थे, तो वो घर पे आते थे अपनी ऑक्सीजन की सिलेंडर लेके, यू नो, टू मीट डैडी, बिकॉज दे हैड बिकम वेरी ओल्ड। सो महमूद अंकल यूज्ड टू कम होम टू मीट डैड। तो मैं महमूद अंकल को नीचे से ऊपर लेकर आता था, मैं डैडी को ऊपर से नीचे लेकर आता था, दोनों बैठते थे, बातें करते थे, एंड आई यूज्ड टू सिट एंड लुक एट देम एंड आई यूज्ड टू से कि यार यहाँ पे जॉनी वॉकर बैठा है, यहाँ पे महमूद बैठा है, माय गॉड, मतलब बाप लोग यार इंडियन सिनेमा के, द बिग बॉसेस, बट नो, दे आर जस्ट टू ओल्ड मैन करेक्ट, दैट who इज need my another who facet, need my help to get up. yes. So where is the stardom? Where is the name? Where is the fame? Where are the fans? Where is Beautiful. the paparazzi? There's nobody there. हाँ, डैडी जब एंड में बाहर इधर रोड पे वॉक करते थे, तो एक आदमी आया उनके पास, he was like an elderly man, and he said कि आप जॉनी वॉकर हो? He said हाँ। He said यार मैं बचपन में आपका इतना बड़ा फैन था, हम लोग कॉलेज बंक मार के आपकी फिल्में देखते थे, आपके बंगले पे आता था, हम लोग शूटिंग पे जाते थे, मैंने जिंदगी में आपको नहीं देखा, और आज देख लिया, पर अब यहाँ रोड क्रॉस करते करते मुझे आप दिख गए। तो इसे जब हम लोग आते थे वहां आपके घर के बाहर क्या भीड़ लगती थी, और फैंटास्टिक, अभी आप यहाँ पे अकेले चल रहे हो, आपको कोई पूछ भी नहीं रहा, तो आपको कैसा लग रहा है? तो आपको कैसा लग रहा है? तो डैडी टोल्ड हिम कि पहले मुझे अच्छा लगता था और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा You know? नासिर हमारे शो पे अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। So he was like that, you know. So like I said, so I've grown up with these things. कि it will not last. It will not last. It is, and that's what I'm saying. Beautiful. वो रिवर्स में नहीं जाएगा. It will turn around. There will be a new Johnny Walker born. You see in the next few years. Another star comedian will come out. Another superstar will come out. Another big director will come out. They will come out because वो अभी हो गया. वैसे एक चीज है आज के शो में, आपको हमें तो नहीं चार्ज करना चाहिए, पर आई थिंक ऑल द यंग्स, नहीं हमें तो नहीं चार्ज करना चाहिए, हम भी सोशल सर्विस ही कर रहे हैं, पर क्या कहते हैं अपना ऑल द यंगस्टर्स हु आर गोइंग टू लिसन टू दिस will really be inspired by this. ये वाकई में इंस्पिरेशनल है, क्योंकि ये भाई किताबों में नहीं लिखी जाती, वकालत हम लोग कोर्ट में खड़े होके करते हैं। नहीं, मैं भी आज भी whenever I work with the new people, the youngsters, boys and girls, ये तबला बजाता है, ये ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखता TABLA, ऐसे नहीं होता। नहीं, तो मैं भी जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो जो भी हैं, I share all these things with them. I share experiences of my father, experience of the industry. You know, जैसे लोग बोलते हैं कि सुपरस्टार, मैं बहुत I will come late, सारा सुपरस्टार लेट आता है। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई लेट आएगा तो so many youngsters, नहीं, so many youngsters जो पॉपुलर बन जाते हैं, उनको लगता है कि लेट आना is a very big thing. मैं टाइम पे क्यों आऊं? I think it is very foolish and stupid. No, but I have a very, my take on it is very different. हाँ. कि जब आप एक सुपरस्टार बन जाते हो ना, your responsibility grows. तो आप कभी लेट नहीं आते हो, आप अपने टाइम से आते हो। बहुत अच्छा। आप नहीं आते हो लेट। For a superstar who, in a 9 o'clock shift, if a superstar is coming at 4 o'clock, he is not coming late, boss. He is not coming late. नहीं, वो क्यों? Because he is resting in coming. No, because see, because he's a superstar. And why is he a superstar? Why is he a superstar? Because he's popular. He's in demand. वो आइडियल बन गया लोगों को आइडियल, right? So when you're in demand, there's a whole line of people standing outside your door, wanting that one, sir, 1 minute, sir, मेरे लिए, sir, ये picture, sir, ये reading, sir, ये. So they have to go through everything. अच्छा, नासिर, you said popular, मुझे ध्यान आया. I was telling Dr. Popular Merethi, who was India's undoubtedly leading comedian.
stand-up comedian. He's come on the Kapil Sharma show and all that. So I was speaking with Sir. His name is Syed Ejazuddin Shah, Urf Dr. Popular Merathi. He's been doing comedy for 55 years. Awesome, unbelievable. Amazing writer. The amazing writer, poet. So he was telling me कि वो आपके डैडी को शायद मेरठ में कुछ ऐसी थी ना बात अमरजीत कि लेके आए थे या किसी वो थे. So he was also inquiring कि I think one of your sisters is in Oman. She was. Now she's Yeah, in America. see. We did not speak about this before. Yeah. So In the US. he said that कि Johnny Walker sir को वो लेके आए थे and he called him on the stage and all that. So Yeah. बात से बात निकली तो popular. So some popular are also very punctual also. Yeah. So for superstars, because they have so many things around them, everybody wants a piece of them. Correct. You know, correct. तो हाँ. ऐसा नहीं है कि वो लोग 3 बजे उठ के 4 बजे आते हैं. वो लोग की अलग मीटिंग्स होती हैं. Correct. फिर जो फिल्में हैं उसकी प्रमोशंस की भी बातें देखिए, होती हैं. कितनी सफाई से इन्होंने अच्छा बताया कि बहुत अच्छी बात ये they are not doing it purposely. ये जानबूझ के नहीं कर रहे. बहुत अच्छा बोला. नहीं. आज ये पर्सपेक्टिव आपने हमारा चेंज किया. Clear किया, जो clear. क्लियर किया कि यार but now he said such an important word कि they are almost in a way public property that everyone owns a bit of them. Yeah, they do. And like I'm saying, they've got films lined up. फिल्म के प्रमोशंस होते हैं, वहां पे जाना होता है. क्या होगा, कैसे होगा, इंटरव्यू जाके देना है, फलाना शो में जाना है, रियलिटी शो में जाना है, वहां करना है. सो वहां पे होगा क्या, कैसे करेंगे. एक पूरी टीम दैट वर्क्स बिहाइंड दैट ना. फिर आज शूटिंग भी है, बट आपके 4 ही शॉट है, आपके 6 ही शॉट है, तो आप आ जाओ 3-4 बजे तक, नो प्रॉब्लम. बाकी हम लोग दूसरा शूट कर लेंगे. अब बताओ अमरजीत, ये कौन सी किताब में लिखी होती बात, कहाँ से ढूंढ के लाते हम? बिकॉज क्या है ना, सी मेरा जो निचोड़ है पूरा कि ये इंडस्ट्री में आपको आपके टैलेंट का पैसा नहीं मिलता है, आपको आपके टाइम का पैसा मिलता है. बहुत अच्छा. Okay, I didn't know about this. Exactly. I'm learning. You tell me who is the superstar of this country today. Give me one name. One name. One name. Salman Khan. Okay, let's say Salman is a superstar today. Okay. तो आपको नहीं लगता कि सलमान से और भी ज्यादा बेटर एक्टर्स हैं? नहीं, you said superstar. I'm not. Exactly. I'm not saying Exactly. that Akshay Kumar, Ajay Devgan, or No, I'm saying they are also superstars. They are also superstars. I'm just talking about, you can take any name. You can take Akshay, you can take Hrithik, you can take Tiger Shroff, you can take anybody's name. So today they are in demand. They are in demand. Correct. Right? That is where the value is more. बिल्कुल. उनसे कई सीनियर एक्टर होगा पिक्चर में. बिल्कुल. उसका तो 50 साल का एक्सपीरियंस होगा ना. आपने इसको कर दिया कंपनी डिविडेंड एंड शेयर्स. एग्जैक्टली. तो वो कैरेक्टर एक्टर का तो 50 साल का एक्सपीरियंस है, इनका तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, बट इनको करोड़ों मिल रहे हैं, उसको बेचारों को हजारों मिल रहे. क्यों? पॉपुलैरिटी. बिकॉज इट इज ही इज इन डिमांड. वक्त इसका चल रहा है, टाइम इसका है. वक्त. वही राजेश खन्ना साहब थे जिनकी लास्ट की फिल्म रिलीज ही नहीं हो रही थी. और एक जमाना था कि पिक्चर अनाउंस भी नहीं होती थी, बिक जाती थी. फैंटास्टिक. So that happens with everybody. That happens with everybody. That is the process. Nasir, when are we seeing you in the next movie? कब आ रहे हो? What is the next plan? What is the next project? यार, no idea. No idea. No idea. Because like I said, ईमानदारी It's all process. फिल्म अभी कुछ भी नहीं है. बिकॉज फिल्मों का एक अलग प्रोसेस है. नहीं, OTT वेब सीरीज में तो वेब सीरीज I finished 2. I have finished. मैं फिर से कह रहा हूँ, it is not about talent. It's about. नहीं. I'm getting on to now a more minute detail. I'm not overall picture तो ठीक है. हाँ. But अब मैंने अपलॉज एंटरटेनमेंट की 2 वेब सीरीज की हैं. They will come out. उसमें छोटे-छोटे रोल हैं. उसमें ज्यादा कुछ है नहीं. They're small roles. I am also doing Sanjay Leela Bhansali's Hira Mandi. That's a nice web series, a big web series. Hopefully, I'm keeping my fingers crossed, and I'm hoping that उसके बाद there should be more work coming my way, because it is a big show. There'll be a lot more people watching it. You know, so जब आप एक बड़े आदमी के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट करते हो तो उसको उतने ज्यादा लोग देखते हैं. और अगर आपका काम अच्छा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बोलता है, अरे ये भी तो है, इसको क्यों भूल गए, अरे call him. So it works like that. Like, see, I'll give you an example. Pankaj Tripathi. People say, क्या एक्टर है पंकज त्रिपाठी यार? What an actor Pankaj Tripathi. I say wrong. Pankaj Tripathi is not a good actor.
अरे भाई पंकज त्रिपाठी, एंड ये बात इफ यू आस्क हिम ही विल आल्सो से द सेम थिंग. पंकज त्रिपाठी इज नॉट अ गुड एक्टर. पंकज त्रिपाठी हैज ऑलवेज बीन अ गुड एक्टर. अरे फर्क ये है कि आप लोगों ने अब उसको नोटिस अब किया. देखा नोटिस, वो तो शुरू से ऐसे ही है. वो शुरू से अच्छा है. परफेक्ट परफेक्ट बिंगो. आपने उसको अब नोटिस किया तो उसकी थोड़ी ना गलती है, वो आपकी प्रॉब्लम है. हमारी पार्क ही नजर नहीं है. एग्जैक्टली. या शायद उसका तब टाइम नहीं था ना. बिल्कुल. ये वो तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, वो हमेशा से अच्छे थे. जस्ट बिकॉज आपने नोटिस किया थोड़ी ना अच्छे हो गए, वो हमेशा से अच्छे थे. आपने नोटिस लेट किया. नासिर, फैंटास्टिक. यू हैव गिवन कंप्लीट. आपने तो पूरा एक तरीके से पूरा एक होली टेस्टामेंट बना दिया. तो आज समा बांध दिया गुरु. गुरु गुड. अच्छा, अब अमरजीत भाई, टुडेज शो इज ऑफ. एक सेकंड अमरजीत भाई. नासिर साहब, may God, may भगवान bless your father's soul wherever he is. We'll always pray for him. We always do. So अमरजीत भाई, कुछ हो जाए सर की, जॉनी वॉकर साहब की शान में. मैं एक चीज कहना चाहूंगा. जी. जिस दिन डैडी की डेथ हुई 29 जुलाई को 2003 में, when he passed away in the afternoon, by evening we had buried him. फिर शाम में घर पे आके, एक होता ना कि जब आदमी गुजर जाता है तो आप बैठ के उसकी बातें करते हैं. तो होते होते रात के 10-11 बज चुके थे, एंड पीपल वर स्टिल कमिंग इन. तो मेरे कुछ दोस्त थे जो आए थे, एंड दे वर लाइक, अरे फैक्ट है क्या कि अंकल पास्ट अवे? आई सेड या, सिग्नी, बिकॉज़ वी कुड हियर लाफ्टर कमिंग फ्रॉम द हाउस. सो वी वर थिंकिंग, के सुबह somebody is passed away, और I get your point. हंसी की आवाज आ रही है, and I was like, yeah, because we were talking about him. Yes. How beautiful. Yeah. How beautiful. Beautiful. So that is the kind of a person he was. When people ask me कि आपके फादर की आपकी लेगेसी क्या है, मेरी लेगेसी, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि what is your legacy? So for me, my legacy is the smile that I see on people's faces when they take my father's name. Fantastic. Beautiful. अमरजीत भाई. नासिर भाई, हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन जो कि कहीं नहीं है, वो आपने अवेलेबल कराई. आपने आपके अपने मुंह से आपने वो सारी बातें बताई जो आपने फील की, देखा. और उनके शुक्रगुजार तो जॉनी वॉकर साहब के पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा रहेगी जब तक ये फिल्म इंडस्ट्री रहेगी, क्योंकि वो एक ऐसे लेजेंड हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आए. और एक और अच्छी बात ये होगी कि उनकी पुण्यतिथि से पहले हम आपसे मिल पाए, और ये प्रोग्राम हम उनको ही डेडिकेट करेंगे, जॉनी वॉकर साहब को, कि भाई उनके बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन आज, मतलब जो आने वाला जो 1-2 दिन जो गूगल नहीं बता पाया, जो बिल्कुल ठीक है, उनके लिए जो उनको देख के मैंने महसूस किया, उनके उस अदाकारी को, जो पी के जो उन्होंने अदाकारी की, वो चलते हुए, लड़खड़ाते हुए, संभलते हुए, फिर गिरते हुए, फिर उससे सीधे चलते हुए, मैं वो जो महसूस किया, मैं तबले में थोड़ी सी उसको बताने की कोशिश करूंगा. और आप दोनों भाई, क्योंकि मुझे नवीन भाई तो जानते हैं, और आपने जॉनी वॉकर साहब को देखा है, तो वो फील कर पाएंगे. तो ये छोटी सी कंपोजिशन है, बहुत लंबी नहीं है. तो दिस इज माय फीलिंग्स टुवर्ड्स द जॉनी वॉकर साहब, और इनको ट्रिब्यूट भी है. जी. Fantastic. Thank you very much, Nasir. Thank you.